हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे वेक्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीबीआई और क्वेश्चन नंबर 13 से। कल की क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 तक 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो समझते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहेगा, एक वेक्टर का क्वेश्चन है। कह रहा कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी बराबर 0 तो सिद्ध कीजिए। ए क्रॉस बी इतना सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। इसको सिद्ध करना बड़ा आसान है। क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर में क्या ना 0 वेक्टर है। अब ये दोनों तरफ हम लोग क्या कह लेंगे, वेक्टर ए से ना क्रॉस कह लीजिए। वेक्टर ए से दोनों तरफ क्या कह लेंगे, क्रॉस। अब यहाँ पे हो जाएगा, क्रॉस करेंगे गुना कह लेंगे क्या ना, ए क्रॉस ए प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर में 0 के साथ क्रॉस करें किसी वेक्टर का तो क्या मिलेगा, 0 वेक्टर ही। हम लोग सभी जानते हैं 0 सेम के साथ क्रॉस करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। बी क्रॉस ए प्रॉपर्टी से हम लोग सभी जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर माइनस में बी क्रॉस ए होता है। ए प्रॉपर्टीज हम लोग को मालूम है सभी को। तो बी क्रॉस ए है तो इसको लिख सकते हैं माइनस में ए क्रॉस में बी और प्लस में सी क्रॉस में ए बराबर में 0 वेक्टर को 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रहने दिया जाए, सी क्रॉस ए बराबर माइनस वाला टर्म किधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको समझ ले समीकरण फर्स्ट। फिर से चल दीजिए, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या चल देंगे, 0। वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी अब और बराबर में क्या ना 0 वेक्टर है। अब दोनों तरफ में वेक्टर बी और वेक्टर बी से क्रॉस कर देंगे तो इसको गुना करें क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। ये वेक्टर बी को मल्टीप्लीकेशन कर दे, सेम के सब 0 के साथ वेक्टर को क्रॉस करें क्या मिलेगा, 0। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते क्या ना, वेक्टर ए इसको रहने दे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी और प्लस में सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, 0। और सी क्रॉस में बी, सी क्रॉस में बी तो इसको हम लोग लिख लेंगे सी क्रॉस में बी। तो सी क्रॉस बी को उलट कर लिख सकते बी क्रॉस में सी। अगर उलट कर लिख देंगे, चेंज करके लिखेंगे तो क्या में लिखाएगा, नेगेटिव में बराबर में 0। तो इसको लिख सकते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस वाला टर्म को ले जाएंगे प्लस में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। ए आ गया तो इसको समझ ले समीकरण सेकेंड। तो इसको चल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट में क्या है ना, फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर क्या आया हुआ है, बी क्रॉस में सी। और फिर ध्यान देंगे ए क्रॉस बी बराबर क्या है, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस में आपस में तीनों क्या है, इक्वल है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14। ध्यान देंगे क्या करना, सदिश विधि से करा प्रयोग करके त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए इतना सो। तो ये प्रूफ करने के लिए करा था हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी से। तो एक हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं क्या ना, ए बी सी और ए ले लेते हैं ए बी और सी और इसको आगे तक खींच दें तो ए आपका ए हो जाएगा और ए आपका बी। इसको आगे तक खींच ले और ए बी और ए आगे तक खींच ले तो ए आपका क्या कहलाया जाएगा, सी। तो ए बी सी है तो ए आपका कोण ए कहलाएगा तो और ए क्या कहलाएगा, 2 पाई माइनस में, मतलब ए आपका कोण क्या हो जाएगा, पाई माइनस में ए। ए कोण बी है तो ए कोण क्या हो जाएगा, पाई माइनस में बी। ए कोण सी है तो ए कोण क्या हो जाएगा, पाई माइनस में सी।
ए लिख लिए। और कोण ए के सामने वाला भुजा को समझेंगे ए, कोण सी के सामने वाला भुजा को समझेंगे सी, और कोण बी के सामने वाला भुजा को क्या समझ लेंगे बी। और यहाँ पर लेट कर सकते हैं क्या ना कि ए बी वेक्टर ए बी बराबर क्या मान चुके वेक्टर सी, वेक्टर बी सी बराबर क्या मान चुके वेक्टर ए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अब इसको वेक्टर ए सी बराबर क्या मान लिए हैं वेक्टर बी ए। तो हम लोग सभी जानते हैं त्रिभुज के योग नियम से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होता है ना 0। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होता है ना 0, ए कह लिए। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए इसको यहाँ पे वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर में क्या ना 0 वेक्टर होता है, 0 वेक्टर दोनों तरफ क्या ना क्रॉस कह लेंगे। वेक्टर ए से ना दोनों तरफ क्या कह लीजिए क्रॉस कह लीजिए। तो वेक्टर ए से क्रॉस कह लेंगे तो क्या हो जाएगा ना वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर ए प्लस में वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर ए बराबर में क्या आ जाएगा ना 0। 0 के साथ क्रॉस करेंगे 0 आ जाएगा। सेम के साथ क्रॉस 0 प्लस में बी क्रॉस ए, इसको चेंज कर दे तो माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर में क्या आ जाएगा 0। माइनस वाला टर्म उधर ले जाएंगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। जस्ट क्वेश्चन अभी जैसे बताएं उसी अनुसार से हम लोग इसको भी बनाएंगे। ये हो गया। अब फिर से चल दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या 0, ये चल दिए। अब इसमें भी वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, इसमें भी क्रॉस कह लीजिए जबकि वेक्टर बी से 0। वेक्टर क्या से ना दोनों तरफ क्रॉस कह लेंगे वेक्टर बी से तो क्या आ जाएगा ए क्रॉस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर बी बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो लिख लेंगे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी सेम के साथ क्रॉस 0 और सी क्रॉस बी को अगर उलट के लिख दे इस तरीके से बी क्रॉस सी तो क्या वैल्यू देगा नेगेटिव में बराबर में 0। और ए आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस माइनस वाला टर्म आरएचएस तरफ तो क्या आ जाएगा प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको समीकरण क्या समझ ले सेकेंड और लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या है ना वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी और ए क्रॉस बी बराबर क्या है वह सी क्रॉस ए। तो लिख सकते हैं सी क्रॉस में वेक्टर ए लिख दिए। अब यहां से हम लोग ए प्राप्त करने के बाद हमें प्रूफ करना है। तो ए प्रूफ करने के लिए क्या कह ले कि ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस सी बराबर में सी क्रॉस में ए दोनों तरफ क्या ना सब में मॉड लगा दे। क्या ना मॉड लगाने पर सब में क्या लगाने पे मॉड। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए मॉड लगा लिए। और मॉड लगाने के बाद तो ये मॉड लगाते हैं। यहाँ से हम लोग थोड़ा रफ करना पड़ेगा। ये क्या ना यहाँ से रफ कह लेते हैं। तो ए हम लोग मॉड कर दिए। अब मॉड करने के बाद हम लोग सूत्र जानते हैं ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है ना ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच एंगल में क्या है ना दो वेक्टर के बीच एंगल क्या पाई माइनस सी। इसको लिख देंगे पाई माइनस में सी। ए हो गया बराबर में बराबर बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी बी और सी बी क्रॉस सी तो बी क्रॉस सी के बीच का एंगल क्या होगा पाई माइनस ए। तो ये हो जाएगा बी सी साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर दो वेक्टर के बीच का कोण क्या पाई माइनस में ए और बराबर ए सी क्रॉस ए। तो सी क्रॉस ए के बीच का एंगल क्या पाई माइनस में बी। तो क्या हो जाएगा सी ए साइन पाई माइनस में बी। ए आएगा।
अब इसको लिख देंगे ए बी साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है ना, सभी जानते हैं साइन थीटा, और बराबर में बी सी साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, सी ए रह जाएगा साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ए हो गया साइन बी। अब यहाँ पे दोनों में ए बी सी से क्या करने पर, भाग देने पर, अब सभी में क्या ना ए बी से भाग दे दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, ए बी साइन सी बराबर में बी सी साइन ए बराबर में सी ए साइन बी, और सभी में ए बी सी से और ए बी सी से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब यहां से हम लोग डिवाइड कर ले, अब ए बी कट गया, बी सी कट गया, ए सी और ए सी कट गया, तो क्या बच गया, साइन सी बाई सी और साइन ए बाई ए और बराबर में साइन बी बाई बी, ए बच गया। अब इसको ना चेंज कर देंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर लेंगे, तो साइन सी इक्वल टू साइन ए बाई साइन ए बराबर में बी बाई साइन बी। अब इसी को अपने अनुसार से प्रूफल में जैसे है तो इसको सजा के लिख देंगे, पहले इसको लिख लेंगे ए बाई साइन ए बराबर में बी बाई साइन बी और इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना है, इस तरह के हम लोग एग्जाम में बनाएंगे क्वेश्चन तो 5 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे ए क्या ना, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे, ए भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहा है सदिश की मदद से त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, दो प्रूफ करने का दिया था। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर एक हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे, क्या ना, ए बी सी और ए खींच लेते बी और सी, ए खींच ले, और इसको ना आगे खींच देते, यह भी आपको आगे तक और ये भी आगे तक खींच दे, तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ए, कोण बी के सामने वाला भुजा बी और कोण सी के सामने वाला भुजा क्या, सी, ए मान लिए हम लोग। और एक शीर्ष ए है तो एक कोण ए हो जाएगा, तो एक कोण क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस ए, और एक कोण बी है तो एक कोण क्या आएगा, पाई माइनस में बी, ये सभी समझ रहे हैं। और ए सी है तो एक कोण क्या होता है, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं कि मान लिए हैं कि ए बी वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर सी वेक्टर बी सी बराबर मान चुके हैं वेक्टर ए और ए सी, वेक्टर ए सी बराबर मान चुके हैं वेक्टर ए मान ले, सॉरी बी और ए मान ले। हम लोग त्रिभुज के नियम से चल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होता है ना, जीरो वेक्टर, ये हम लोग सभी समझ रहे हैं, और ये हो गया। अब इसको लिख लीजिए, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी। अब इसमें क्या कह ले, इसमें प्रूफ क्या करना है, कॉस ए, सॉरी ए प्रूफ क्या करना, कॉस ए, तो कॉस ए प्रूफ करना, तो इसमें क्या कर लेना, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को रहने दीजिए, जिसको प्रूफ करना कॉस ए, उसी को ए वाला टर्म को आर एच तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। अगर हमें कॉस भी प्रूफ करना होता तो किस टर्म को लाते, बी को आर एच में लाते, कॉस सी को प्रूफ करना होता तो सी को लाते किस तरफ, आर एच तरफ। हमें प्रूफ क्या करना, कॉस ए, तो ए वाला टर्म को आर एच तरफ लाए। अब यहाँ पे क्या कह ले, b प्लस सी बराबर में वेक्टर ए। अब दोनों तरफ में हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ में अब इसको गुना कह लेंगे। अब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कह लेंगे, होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर b प्लस वेक्टर सी इंटू में वेक्टर b प्लस वेक्टर सी एस, और इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब इसको मल्टीप्लीकेशन करें, क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी,
और इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बी। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी डॉट को लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एस लिख सकते हैं। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ए हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, ए दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा, तो 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ए लिख सकते हैं प्लस में सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ए हो गया। तो बी स्क्वायर 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस ए। तो इस सूत्र लगा दीजिए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी वेक्टर सी। मतलब हम लोग सूत्र तो सभी जानते ही है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का, वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए वेक्टर बी सी है, तो वेक्टर बी सी है दोनों का डॉट, तो क्या हो जाएगा बी सी कॉस, दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस ए। तो लिख देंगे पाई माइनस में ए प्लस में सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ए आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे प्लस है तो 2bc रह जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस मतलब पाई मतलब 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस में कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस में सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस वाला टर्म इधर लाएंगे तो माइनस में ए स्क्वायर, माइनस वाला टर्म आर इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में 2bc और कॉस ए आ गया। अब ए वाला टर्म को डिवाइड में क्या लीजिए, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2bc बराबर में कॉस ए। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, जो बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग समझते ए वाला सेकेंड वाला प्रूफ करते, ध्यान देंगे। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ से रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, ये हम लोग इसको रफ कर लेते यहाँ से। तो इसमें प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा ए के लिए। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चल देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या 0, और इसमें क्या प्रूफ करना है, ए बराबर प्रूफ करना है, तो ए वाला टर्म को ही यहाँ पे आर तरफ ले जाएंगे तो माइनस ए। अब इसको प्रूफ करने के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी और बराबर में माइनस वेक्टर ए, दोनों तरफ वेक्टर ए और वेक्टर ए से ही क्या कर दे, क्रॉस कर दिया जाए। अब ए क्रॉस करने पर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर ए माइनस में रह जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या लिख सकते, और सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा, इसको क्रॉस नहीं डॉट कह लेंगे, दोनों वेक्टर से डॉट कह लेंगे। वेक्टर ए दोनों तरफ वेक्टर ए से डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, ये आ गया। दोनों वेक्टर को डॉट कह लिए और ए मिल जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए, तो बी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो क्या मिल जाएगा बी सी, वेक्टर बी ए कॉस बी सी, बी और सी, तो बी सी किधर बी सी, दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या है ना, यहाँ पे हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का कोण, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण, तो दोनों वेक्टर बी ए दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या ना, पाई माइनस में सी प्लस में सी डॉट ए, तब सी डॉट ए दोनों वेक्टर सी और ए दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या, पाई माइनस बी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सी ए कॉस पाई माइनस में बी, और ये हो जाएगा पाई माइनस बी बराबर में माइनस में वेक्टर ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा बी सी कॉस 180 माइनस थीटा, क्या माइनस में कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस ए बी सी ए रह जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस में
और कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, थीटा के जगह पर क्या है बी, बराबर में माइनस में ए स्क्वायर। अब देखें तो दोनों में क्या कॉमन है ना, अब माइनस में ए कॉमन है, तब बच जाएगा बी कॉस सी अब प्लस में सी कॉस बी, बराबर में माइनस में ए स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, ए कट गया, तो क्या बच गया बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी, बराबर में ए। तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी कॉस सी प्लस में सी कॉस बी, ए हो गया प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे ए, क्या कराना, ए बी सिद्ध करने के लिए करा, एलएचएस बराबर बड़ा आसान है, इसको हम लोग को प्रूफ करना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के होल स्क्वायर प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के क्या ना होल स्क्वायर बराबर ए प्रूफ करना है। तो हम लोग चल देंगे एलएचएस, तो ए एलएचएस से चल देते हैं, एलएचएस से, और ए क्रॉस बी का सूत्र हम लोग जानते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप, और होल स्क्वायर आ गया ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जानते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है, होल स्क्वायर ए रह गया। अब स्क्वायर इस पे भी जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का स्क्वायर कह लेंगे, प्लस में ए स्क्वायर ए पे जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और ए रहने देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर देख रहे हैं कॉमन है ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश का जब स्क्वायर किया जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, तो ए तो कॉमन ले ले, क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस, इतना गुना समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्या हुआ प्रूव्ड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17, क्या कराना है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्वेश्चन नंबर 17 यह है, और क्वेश्चन नंबर गलत लिखा गया था, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा, दो सदिशों ए तथा बी के तल पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है आई कैप जे कैप 2k कैप, और वेक्टर बी गिवन है 2i कैप 3j कैप और माइनस में k कैप, और इसका करा लंब इकाई सदिश, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश, तो लंब इकाई सदिश को क्या से सूचित करते हैं एन कैप से, तो एन कैप बराबर क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, यह सूत्र होता है। तो लंब इकाई सदिश, हम लोग लंब इकाई सदिश करने के लिए ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा पहले, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, क्या हो जाएगा आई जे और के, तो वेक्टर ए क्या 1 माइनस 1 2, वेक्टर बी के कॉपरेशन लिख लेंगे 2 3 माइनस में 1। अब ए फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आई तो -1 गुना -1 प्लस 1 और ए 3 दूना 6 माइनस में जे कैप, ए मिल जाएगा -1 2 दूनी 4 और प्लस में के कैप, और ए आ जाएगा 3 प्लस में 2, ए फाइंड कर लिए क्या ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो माइनस में 5i और यहाँ मिल जाएगा माइनस में माइनस 5j कैप, और ए मिल जाएगा 5k कैप, ए मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका मॉड क्या लेंगे, मॉड हम लोग जब भी जानते हैं तो 5 25 और ए भी हो जाएगा 25 और ए भी हो जाएगा 25 25 25 50 और कितना आ जाएगा 75, नहीं 75 को लिख सकते 25 या 75 मतलब 5√3, तो ए आप लोग का मिल गया हम लोग का वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। अब इस सूत्र में रख लेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या नाम फाइंड हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस में 5i कैप और प्लस में 5j कैप और प्लस में 5k कैप, और इसका वैल्यू आ गया 5√3। अब यहाँ से 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले ले तो i कैप
जे कैप प्लस में के कैप माइनस में हो जाएगा और बच जाएगा 5√3। 5 कैंसिल तो लिख सकते हैं 1/√3 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। ये हो गया क्या वेक्टर, यूनिट वेक्टर लंब इकाई सदिश। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कराना कि x का करा मान ज्ञात कीजिए जब दिया हुआ क्या ना एक्स आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप क्या है, एक मात्रक सदिश है। कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है। हम लोग सभी जानते हैं मात्रक सदिश किसको गुना कह लो, एक्स आई कैप एक्स जे कैप और एक्स के कैप। मात्रक सदिश के मापांक निकाले तो कितना आता है 1। करा यह मात्रक सदिश है तब x का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसको गुना कर लेते, इसका मापांक कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि मात्रक सदिश का मापांक क्या होता है 1। अब इसका मापांक निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में 1। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में 1। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, मिल जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 और a आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 1/3। 3 को बटा में कर देंगे तो यहाँ से लिख देंगे x स्क्वायर, स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट में 1/√3। तो a आ जाएगा 1/√3 प्लस में ही हो गया क्या x का मान। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 20। क्या करना, सदिश विधि से करा उपयोग कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ए आपका त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ, क्या दिया हुआ, a बराबर 1 1 1, b दिया हुआ 1 2 3, c दिया हुआ 2 3 1 और करा इसका एरिया ज्ञात कीजिए। एरिया वाट, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ शीर्ष, एरिया ज्ञात करने के लिए सदिश विधि से तो हम लोग जानते त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है ना 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर बी सी। दो भुजा का क्रॉस कर हाफ कर देते, वही रिजल्ट क्या होता है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो एक कह रहा है त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग भुजा ए बी निकाल लेंगे, फिर भुजा बी सी, दोनों का क्रॉस करके मापांक से हाफ से डिवाइड और आ जाएगा क्षेत्रफल। तो हम लोग पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी। कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हम लोग सभी जानते हैं कि निकालने के लिए तो वेक्टर बी लिख लेंगे आई कैप 2j कैप और प्लस में 3k कैप माइनस वेक्टर ए लिख लीजिए आई कैप और j कैप प्लस में 1k कैप। अब इसको घटा लेंगे तो माइनस आई कैप माइनस आई कैप 0 आई कैप और ये घटाएंगे प्लस में j कैप और a आ जाएगा प्लस में 2k कैप। वेक्टर ए बी फाइंड हो गया। अब फाइंड कर लेंगे वेक्टर बी सी। BC कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B और AC लिख लेंगे 2i कैप 3j कैप प्लस में k कैप माइनस वेक्टर B लिख लेंगे क्या ना i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 3k कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। ये मिल गया वेक्टर बी सी। अब दोनों का हम लोग क्या कह लेंगे, क्रॉस। तब वेक्टर ए बी क्रॉस में वेक्टर बी सी। आप लोग खुद से इसका क्रॉस निकाल के मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, इसका क्या निकल जाएगा, एरिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 21। क्या कराना कि दर्शाए कि बिंदु ए बी सी जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है तो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। सो पूछ रहा है क्या एक समकोण त्रिभुज का यह निर्माण कर रहा है ए बी और सी जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ क्या ना 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप। वेक्टर बी का पोजीशन, बिंदु बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप और सी का पोजीशन वेक्टर गिवन है i कैप 3j कैप और माइनस में 5k कैप। अब इसका करना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बना रहा है। सो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा वेक्टर ए बी।
तो इसको लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी हम लोग को पता है 2i j कैप प्लस में k कैप। वेक्टर ए लिख लेंगे 3i कैप 4j कैप और माइनस में 4k कैप। घटा लीजिए तो ए आ जाएगा वेक्टर ए बी। घटेगा तो क्या मिलेगा, माइनस में 3i कैप और प्लस में 3j कैप और इसको घटाएंगे प्लस में 5k कैप। अब वेक्टर ए बी का मापांक निकाल लीजिए। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड तो क्या आ जाएगा 1 9 5 25 ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे 25 और 10 कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा इसमें 35। ए मिल गया वेक्टर ए बी और वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 35। अब फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी पता है क्या ना, आई कैप 3j कैप और माइनस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर ए लिख लीजिए 3i कैप और माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप। घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में 2i कैप माइनस माइनस प्लस में 4j और माइनस में 3j तब प्लस में k कैप प्लस में 4 माइनस तो माइनस में k कैप। ए मिल गया वेक्टर ए सी। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो क्या मिलेगा 4 और 1 और 1। इसका मैग्नीट्यूड सभी समझते हैं और 6। अब फाइंड कर लीजिए वेक्टर बी सी। बी सी तो वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी क्या है, आई कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर ए लिख लेंगे। वेक्टर ए क्या है 2i कैप j कैप प्लस में k कैप। अब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर बी सी तो माइनस में i कैप माइनस माइनस प्लस में j और यहाँ पे तो 2j कैप और ए मिल जाएगा माइनस और यहाँ पर 6k कैप। ए मिल गया। अब वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 2 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर और 6 का क्या आ जाएगा 36। इसको जोड़े तो कितना आ गया 41। तो इसमें बड़ा सेट का मैग्नीट्यूड क्या आया, बड़ा सेट आया वेक्टर BC का स्क्वायर बराबर में कह ले 2 छोटे भुजा का स्क्वायर। तो ए हो जाएगा भुजा AB का स्क्वायर और प्लस में वेक्टर AC का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 41, इसका स्क्वायर करेंगे 35, रूट 35 का स्क्वायर 35 और रूट 6 का स्क्वायर क्या आएगा 6। तो ए मिल जाएगा 41 बराबर यहाँ पर जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 41 इक्वल आया। तो कह देंगे ए बी सी त्रिभुज के क्या ना, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। लिख देंगे ए बी सी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज का शीर्ष बनाते, लिख देंगे ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 21। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर इतना वेक्टर में हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन।